द प्रोग्राम नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं बाई इलेक्शन के हवाले से। जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, ज़िमनी इंतखाबात का शोर शराबा बहुत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कह ही रही है कि इंतखाबात में धांधली हुई है, नताइज को तब्दील किया है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ तो ये होता ही रहता है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी इस बार कहा है, सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा साहब ने, कि इन्होंने बहुत क्लासी रिगिंग की है और नंबर चेंज किए, नताइज को तब्दील किया है। इसी सारी सूरत हाल पर हम बात कर लेते हैं। सीनियर रहनुमा है हसन मुर्तजा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, आपको आवाज आ रही है? सर जी आ रही है, जी आ रही है। सर, ये ज़िमनी इंतखाबात के नताइज के हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मरियम नवाज शरीफ साहिबा, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उन्होंने जीतने वाले सारे लोगों को बुलाया और एक अच्छा इंतज़ाम किया, उनसे बात की, उनको अप्रिशिएट किया और ये कहा कि ये खिदमत को वोट मिला है, अब आवाम समझ गई है कि किसको वोट देना है। ठीक उसके बाद सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा साहब की वीडियोस भी हमारे पास हैं, जिसमें वो बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ धांधली हुई है, कैसे कैसे धांधली हुई है। आप क्या कहेंगे इन ज़िमनी इंतखाबात के नताइज के हवाले से? देखें, बहुत शुक्रिया जी। हम तो इस ज़िमनी इंतखाब को डे फर्स्ट से ये बात कह रहे हैं कि ये इसमें प्री पोल रिगिंग भी होती रही है और जो हमारे साथ उनका मुआहदा था उसको भी वायलेट किया गया है। रनर अप के लिए था कि जो रनर अप होगा वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेगा और इस सीट पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रनर अप थी। तो उसका उस वादे की भी और उस मुआहदे की भी पासदारी नहीं की गई और जो धांधली थी उसके तो सबूत सारा दिन जो है वो सोशल मीडिया पे लोगों के सामने रहे हैं। बैलेट पेपर्स पकड़े गए और जिस तरह से दोस्त मोहम्मद खोसा साहब पोलिंग स्टेशन पे जाकर और उन्होंने उस धांधली को बेनकाब करते रहे, उन ऑफिसर्स को उन्होंने रंगे हाथों पकड़ा। जी। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई उसमें ऐसा जवाज रह जाता है और खिदमत जो है वो सबके सामने है कि किस हद तक खिदमत हुई है या नहीं हुई। बहुत ज्यादा सामने है सर, पूरे अखबारात भरे होते हैं, पूरे टीवी चैनल्स भरे होते हैं, फैना फ्लेक्सिस, बैनर्स, बेइंतहा की इश्तिहारी मुहिम चल रही है, सबको पता है। देखें, ये तो इश्तिहारात के लिए तो अगर मेरे पास सरकारी खजाना हो तो हर रोज हर टीवी स्क्रीन के ऊपर मेरा इश्तिहार ही चल रहा हो जी, और अखबारों की जीनत भी मेरे इश्तिहारात ही बने हुए हों। जिस अंदाज में सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिस तरीक़ाकार के साथ चला जा रहा है, वो तो सबके सामने है जी। अब इस पे हम बार बार ये बात कह चुके हैं कि आप इलेक्शन रिफॉर्म्स लाएं, कोई गैर जानिबदार इलेक्शन कमीशन हो। इस इलेक्शन कमीशन के होते हुए तो मैं नहीं समझता कि कभी भी कोई शफाफियत होगी। अच्छा। इन्होंने तो बिल्कुल हद कर दी है ना जी, कि पहले तो होता था चलो कोई किसी ने वोट जेली डाल लिया, बिल्कुल। अब तो जो दिल करता है शाम को रिजल्ट बनाकर भेज देते हैं और 15-20% टर्न आउट है और उस पे कहा जा रहा है जी कि बड़ी काम को वोट मिल गया है। भाई, ये 15-20% अगर टर्न आउट आता है तो ये तो वैसे ही इंतखाबात पे अदम एतमाद है। बिल्कुल, लोगों की दिलचस्पी ही कोई नहीं है। 8% भी रहा है टर्न आउट, और उसके बावजूद सर, जिस तरह आपने गुफ्तगू की ना कि मुआहिदे के हवाले से बात हुई थी इनसे, तो राना सनाउल्लाह साहब आज सुबह टीवी पे कह रहे थे कि सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा वाली नशिस्त के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमसे कोई राब्ता नहीं किया, अगर राब्ता करते तो हम जरूर कोई रास्ता निकाल लेते। राना सनाउल्लाह साहब बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं जी और बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं जी। वो बेचारे तो चाहते हैं कि मामलात जो हैं वो किसी भी हवाले से खराब ना हो। उनकी तो ये कोशिश होती है, लेकिन खराब तो ये किसी और जगह से हो रहे होते हैं। सर, मेरा सवाल आप समझ गए ना? मेरा सवाल यही है कि कौन खराब कर रहा है फिर? आप देखें ना, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं जी कि सीट पे बात नहीं हुई। कभी इस तरह भी हुआ है कि एक सीट पे बात हो और दूसरी पे ना हो? जब तमाम इंतखाबात के हवाले से एक SOPs बना लिए गए कि रनर अप जो होगा वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेगा, और इतनी सारी सीटों पे अगर 1-2 सीटें पीपल्स पार्टी रनर अप थी तो वहां पे तो होना चाहिए था। और इन्होंने ये कहते हैं हमारा कैंडिडेट कोई नहीं था। अब आपकी टिकट कोई ना ले रहा हो किसी हलके के अंदर, तो आप उसको ये कहेंगे कि
हमारी टिकट कोई नहीं थी। आपने जिस उम्मीदवार को जनरल इलेक्शन में सपोर्ट किया था वो चौथे नंबर पे था। सही। तो ये तो उनकी बस वो एक जवाब उन्होंने देना था वो दे दिया, बाकी उसमें हकीकत कोई नहीं है। अच्छा अच्छा सर, एक और चीज ना सुबह से चल रही है, आपसे कंफर्मेशन चाहती हूँ, जाहिर आप ज्यादा अपडेटेड भी हैं, अप्रोप्रिएट भी हैं इसके लिए, कि नून लीग ने ऑफर किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कि सरकारी ओहदों में आ जाएं, कमेटियों का हिस्सा बन जाएं, ऐसी कोई चीज चल रही है सर, अंडर डिस्कशन है? नहीं, ऐसी कोई ना राब्ता हुआ है ना कोई बात हुई है। मेरा ख्याल है ये इलेक्शन से या उसके नताइज से या जो तहफ़्फ़ुज़ात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं जी जी। उससे जरा थोड़ा सा वो करने के लिए ये बात की गई है कि तवज्जो उधर से हटेगी और इधर आ जाएगी। ऐसी कोई बात भी नहीं है, ना ही वो कभी भी इस मूड में रहे हैं कि वो किसी को शराकतदारी में वो शामिल करे, या ये उनका मिजाज ही नहीं है, ये उनकी सियासत ही नहीं है। वो बिल्कुल सेल्फिश है। वो मुसीबत में हो तो पांव पड़ते हैं और जब निकल जाए तो गिरेबान पकड़ते हैं। उनका तो कोई, उनके बारे में ये सोचना भी मैं समझता हूँ कि दुरुस्त नहीं है। अच्छा अच्छा, राजा परवेज अशरफ साहब तो सारी सूरत हाल से सर आगाह है ना, लेकिन क्या बिलावल भुट्टो साहब से कोई बात हुई है इस मौजू पर, और क्या वो जानते हैं, उनके इल्म में है सारा रिपोर्ट ये वाली? मेरा नहीं ख्याल कि बिलावल भुट्टो साहब की हद तक ये बातचीत हुई होगी। अच्छा। अगर हुई भी है तो उस सतह पे तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं पंजाब की हद तक तो मेरा सबसे राब्ता भी है। किसी ने भी इस चीज की तायीद नहीं की कि हमारे से या जो हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी है किसी उसके मेंबर से बात हुई हो। डायरेक्ट अगर कहीं बिलावल साहब को मिल के उन्होंने कान में कह दी हो तो उसका तो मैं कुछ नहीं कह सकता जी। बिल्कुल, उसकी तो कंफर्मेशन नहीं हो सकती कहीं से भी। सर अब कौमी असम्बली की अगर हम बात करते हैं ख़ास तौर पर, तो ये सीटें मुस्लिम लीग नून के पास जाने के बाद अब नंबर गेम थोड़ी तब्दील हुई है, तो इसके बाद PMLN को ना बड़ा कॉन्फिडेंस आया होगा कौमी असम्बली के अंदर। तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पोजीशन वही रहेगी उनकी नज़र में या तब्दील हो जाएगी? क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि जब से ये इत्तेहाद बना हुआ है, मैं नदीम अफजल चंद साहब का भी स्टेटमेंट देख रही थी, वो कह रहे हैं कि इस इत्तेहाद से हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, हमें उल्टा नुकसान हुआ है और नुकसान होता चला जा रहा है, हम इसको रोक नहीं पा रहे। तो अब इसी नज़र से देख रहे हैं कि PMLN समझती है कि मैं सोलो फ्लाइट में भी आ सकता हूँ, अब मैंने ये भी कर दिया है, मैंने ये भी खिदमत कर दी है। नहीं, देखें, सोलो फ्लाइट तो वो पहले भी करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो कहा जा रहा है कि अब कोई अददी अक्सरियत उनको हो गई है या सिंपल मेजॉरिटी मिल गई है तो उससे कोई फर्क पड़ेगा, मैं नहीं समझता कि कोई फर्क पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि पहले ही कोई अच्छे हालात, इतने आइडियल हालात नहीं थे हमारे कि हमें कोई फर्क पड़ेगा। वो पहले भी कुछ नहीं, लेना देना कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने वाली बात है। हमारा तो हर दो सूरतों में नुकसान है जी। अच्छा। और हम इस चक्कर में है कि ये सिस्टम डीरेल ना हो या कोई ऐसी तीसरी कुव्वत जो है उसको दावत ना दी जाए, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं जी इस सिस्टम को बहाल करने के लिए या इस पार्लियामान की बहाली के लिए। जी जी। तो अब तो हमारे पास भी कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है। हमने तो पहले बड़े बीबी शहीद जैसे नुकसान करवा चुके हैं, अपने हजारों कारकुन मरवा चुके हैं। जी। तो कौन अब जमहूरियत की बहाली की जद्दोजहद चलाएगा और कोशिश करेगा? तो इस सूरत हाल में पीपल्स पार्टी तो बड़े मुश्किल हालात से गुजर रही है। हमारा वोटर भी परेशान है, हमारा कारकुन भी परेशान है, और हम बैठे हैं कि अल्लाह ताला इस मुल्क की खैर करे। इस मुल्क को जो दिवालिया करने वाले लोग हैं उनकी मौजूदगी में कम से कम इस मुल्क के पीछे हम खड़े हों, इस रियासत के साथ हम खड़े हों। आज जो पाक फौज को चैलेंजेस दरपेश हैं, उन चैलेंजेस को मीट करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि वो साथ दे और हमारी फौज सुरखरू हो, इस मुल्क की सिक्योरिटी जो है वो बेहतर हो। ये चीजें हैं जो हमें मजबूर करती हैं बैठने के लिए, वगरना यहाँ बैठना तो एक लम्हा भी हमारे लिए नुकसानदेह है।
अच्छा, ये सारी कुर्बानियां तो वैसे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, सब लोग जानते हैं, लेकिन इन कुर्बानियों से कता नज़र मरियम बीबी उसका क्रेडिट लेने की ज़्यादा कोशिश करती हैं। अभी उनका एक रीसेंट स्टेटमेंट भी आया था कि मैं हूं पहली खातून कैदी, सियासी कैदी जिसने जेल में वक्त गुजारा और फिर क्या क्या सख्तियाँ हुई। उसके ऊपर शायद किसी तर्जमान सिंध ने दिया भी था स्टेटमेंट कि भाई पहली खवातीन तो बीबी शहीद थी, उसके साथ साथ नुसरत भुट्टो साहिबा थी, उसके साथ साथ फरियाल तारपुल साहिबा थी। ये वाला क्रेडिट कुर्बानियों का लेने की क्या जरूरत पड़ गई मरियम नवाज शरीफ साहिबा को? देखिए, मरियम बीबी हमारे लिए बड़ी काबिले एहतराम है जी, और जो उनके साथ जेल के अंदर सलूक हुआ या उनको जो सियासी कैदी बनाया गया, जिन इल्जामात में उनको सियासी कैदी बनाया गया, वो और बीबी शहीद की जद्दोजहद में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। हम 70 की दिहाई में जेलें हमने देखी जब भुट्टो साहब को अदालती कत्ल किया गया, जब बीबी शहीद को कैदे तन्हाई मिली, जब नुसरत भुट्टो साहिबा को मिली और उन्होंने 50 टेम्परेचर में सखर जेल में भी दिन काटे। हम तो उस वक्त से जो है वो उस जद्दोजहद के फेज से गुजर रहे हैं। बीबी शहीद पे कोई करप्शन का इल्जाम नहीं था, बीबी शहीद पे कोई उनकी जेल के पीछे कोई स्याह रात नहीं थी। वो उनकी एक खालिस्तन जो जमहूरियत के लिए जद्दोजहद थी, अपनी जमहूर से जो प्यार था, वो सारी कैदें उसके लिए थी। और अगर अब बीबी शहीद के साथ मुवाजना तो हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें मरियम नवाज साहिबा की भी जेल जो है वो बीबी से कम नजर नहीं आती। अच्छा। हम लोग जो है वो सियासी कारकुन हैं, हम कहते हैं कि जिसका जो क्रेडिट हो उसको मिले, लेकिन किसी का क्रेडिट लेने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया हसन मुर्तज़ा साहब, इसी ज़बरदस्त बात के साथ आपने प्रोग्राम में शिरकत की। नाज़रीन, आज हमने बात की है इन तमाम मामलात के ऊपर, जिसमें ज़िमनी इलेक्शन के नताइज भी हमने ज़ेर बहस लाने की कोशिश की है और उस सबने ये जानने की कोशिश की है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहाँ खुद को स्टैंड होता हुआ देख रही है आने वाले दिनों में। और इसके साथ साथ जो ये खबर थी कि अब उनको कोई ऑफर की जा रही है, तो उसको भी मना किया है। हसन मुर्तज़ा साहब कह रहे हैं कि ऐसी कोई खबर अंडर डिस्कशन नहीं है। इसके साथ ही शो का वक्त खत्म हुआ, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।